हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट से और बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट को कवर करते चलेंगे। 20 मीटर ऊंचे क्या दिए, भवन दिया, ये आपको पता चल गया। आगे कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसका मतलब ये है कि एक संचार मीनार भी आपके साथ है। ठीक है, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी उन्नयन कोण बन रहा है और कितनी डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। और लास्ट में आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई निकालना, यानी कि आपको भवन की ऊंचाई दे रखा है, आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना। मीनार है क्या कि भवन के ऊपर मीनार बनाया हुआ है। जो भी आपका भवन है, छत है, छत के ऊपर क्या है, आपका एक मीनार लगा हुआ है। तो इसको पहले इस जितने ये डाटा दिया है, इस डाटे को एक चित्र में हम समाहित कर देंगे और उस चित्र को देखकर हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्यूशन निकालेंगे। यानी सवाल का सोल्यूशन क्या है कि मीनार की ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। 20 मीटर ऊंचे भवन दिया है तो 20 मीटर ऊंचा भवन की ऊंचाई बताएंगे। अब देखिए, कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो इस भवन का नाम पहले डिनोट कर देंगे। तो इसका नाम हो गया ए बी। इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। तो यहाँ से इसकी छत पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि जो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इस मेन पॉइंट को यहाँ कवर करेंगे। तो दिया क्या है आपका, हो गया ये संचार मीनार हो गया, इसका नाम ले ए बी, ये इसको सी रख देते हैं। क्या है कि भवन के शिखर, इस पॉइंट को कवर करिए। कह रहा है कि भवन का शिखर, यानी कि यहाँ पर ध्यान पकड़ लीजिए इस पॉइंट को। भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगा है, इसके तल, यानी कि संचार मीनार के तल। देखिए, भवन के शिखर, संचार मीनार के तल, स्टार्टिंग में कितना दिया है आपको, 45 डिग्री दिया है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो भवन का शिखर क्या है, भवन का शिखर ये है, ये बिंदु है। और संचार मीनार का तल क्या है, संचार मीनार का तल ये है, ये मीनार है। ये भवन का शिखर ए है और संचार मीनार का तल भी ये है, दोनों पॉइंट एक है। क्योंकि संचार मीनार ए भी है और संचार मीनार के ऊपरी वाला भाग क्या है, ए है। तो ये आपका शिखर हो गया भवन का, ये आपका संचार मीनार हो गया और संचार मीनार का तल ए हो गया। यानी कि दोनों का, ये संचार मीनार का तल और भवन का शिखर, यही हो गया आपका ए पॉइंट। क्या बन रहा है यहाँ पर, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर इसको खींच देंगे। यहाँ से डिग्री का कोण बनेगा तो कितने डिग्री का, ये आपका 45 डिग्री का बन रहा था उन्नयन कोण, क्योंकि यहाँ से देखिएगा। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से बनाएंगे तो कितनी डिग्री का बनेगा, ये आपका यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए ताकि आपको पता चले बड़ा वाला कितनी डिग्री का बन रहा है, 60 वाला बन रहा है। यानी कि बड़ा वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। भवन की ऊंचाई दिया कितना है, 20 मीटर दिया है। तो इसको लिख लीजिए, भवन की ऊंचाई 20 मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, क्योंकि संचार मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो इसका एसी का एसी रखिए या इसको एच मान लीजिए, क्योंकि ये तो हमको फाइंड करना है। तो जब हमको निकालना ही है तो इसकी जगह पर हम एक्स मान सकते हैं या एच मान सकते हैं। तो चलिए हम एच मान लेते हैं, हाइट निकालना है, इसका संचार मीनार की हाइट निकालना है। ये आपका सवाल का ये डाटा इस चित्र में इंक्लूड हो गया। यानी कि अब ये पूरा जो चित्र है, ये सवाल पढ़कर ही चित्र बनाएंगे और इसी से हम इसको सोल्व करेंगे। ये आपको सवाल पढ़ने के बाद चित्र बनाने आ जाता है तो समझिए कि आप 90% सवाल को सोल्व कर लिए। 10% वही है जो कि इस चित्र को बना के आपको सोल्व करना है। सकते यहाँ पर समझने के लिए आप लिख सकते हैं, ये क्या है आपका संचार मीनार और ये क्या है आपका भवन है। डाटा आपको दिया है, उसी डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। भवन क्या माने हैं, ए बी माने हैं, तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई ए बी है, ए बी बराबर कितना है, 20 मीटर है।
क्योंकि ए बी भवन है और ए बी की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि भवन की ऊंचाई ही 20 मीटर है। संचार मीनार की ऊंचाई माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर, क्योंकि संचार मीनार क्या माना गया, h माना गया है, तो संचार मीनार की ऊंचाई h हो जाएगा। बार बार सवाल में बताया जा रहा है कि आपको निकालना क्या है और आपको दिया क्या है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें निकालना है एज, किसी भी तरह हमें एज पे पहुंचना है, क्योंकि एज क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। बन क्या रहा है आपको, तो देखिए दो त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज दो बन रहा है, एक बन रहा है, यहाँ पर नाम डिनोट नहीं किया, यहाँ पर ए बी सी हो गया, तो यहाँ पर आप डी लिख लीजिए, यानी कंप्लीट नाम डिनोट हो गया। दो त्रिभुज आपको बन रहा है, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री वाला। हमें एज का वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्ट एज का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस एज की जगह पर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उस रोड को ट्रैक करेंगे जिस तरह से हम एज के समीप पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी डी दिया है, इसमें हमें त्रिभुज में क्या पता है, लंब पता है, आधार नहीं पता। तो लंब दिया हुआ है, हम आधार निकाल लेते हैं। तो जब आधार निकाल लेंगे तो ये हमें एज का मान पता चल जाएगा। बहुत ही एकदम सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप इसको बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि लंब दिया हुआ है, हम आधार निकाल लेंगे। जब लंब आधार निकल जाएगा तो बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, और बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो ये लंब लेंगे और ये आधार लेंगे, तो आधार पता निकल ही जाएगा और लंब का आधा पार्ट पता ही है, और ये आधा एच है, और एच का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कितना थीटा दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। और क्या लेना क्या है, लंब और आधार। तो लंब आधार आता है tan में या cot में, तो हम tan या cot में से कोई दोनों एक ही लेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो tan 45 डिग्री लिख लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan का फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ, देखिए त्रिभुज ए बी डी में लंब ये है, यानी ए बी है, और आधार क्या है, बी डी है। तो क्या लेंगे, लंब ए बी लेंगे और आधार क्या है, बी डी है, तो लेंगे आधार बी डी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, यानी ए बी का मान 20 दिया हुआ है, जो कि भवन की ऊंचाई है, तो ए बी बराबर क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। बी डी हमारा आधार है, जो कि हमें आधार ही निकालना है, इसीलिए बी डी की जगह पर बी डी ही रख देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आए। 1/1 है और 20 बटे बी डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी में 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और 20 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। यानी कि बी डी का मान कितना निकल के आया, बी डी का मान देखिए यहाँ पर 20 निकल के आया। अब हमें बी डी तो नहीं चाहिए, बी डी हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें संचार मीनार की ऊंचाई चाहिए, और संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तो h मीटर है, तो हम किस में लेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री दिया है, और त्रिभुज क्या है, बी सी डी है, तो आप इस त्रिभुज में लेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। और बी सी डी में हमें भी ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, क्योंकि लंब में ही एच का मान है, तो ये लंब लेंगे और ये आधार लेंगे, क्योंकि आधार क्या निकला है, अभी जस्ट 20 निकला हुआ है, तो लंब और आधार लेंगे। और लंब आधार किस में आता है, tan cot में आता है, तो लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री दिया हुआ है। tan का फॉर्मूला त्रिकोणमितीय रेशियो में क्या होता है, लंब बटे आधार ही होता है, तो l बटा में a ले लेंगे, यानी लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3। लंब का मान क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब BC है, इसीलिए लिखेंगे BC। आधार क्या है आपका, आधार दोनों का सेम ही है, छोटे वाले त्रिभुज का भी आधार BD ही था और बड़े वाले त्रिभुज का भी आधार BD था, क्योंकि एक ही आधार पे दोनों त्रिभुज बना हुआ है। तो आधार क्या लेंगे, BD ले लेंगे, √3 BC का वैल्यू, यानी BC का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या है, संचार मीनार भी है और भवन की ऊंचाई भी है, दो पार्ट में बांटा हुआ है BC। तो BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं AB और AC, यानी दो पार्ट में AC और AB में बांटा हुआ है, तो लिखेंगे AB
और प्लस में AC लिखेंगे, क्योंकि BC की लंबाई जो है AB और AC दोनों को जोड़ने के बराबर आएगा। बटे में BD का मान कितना आया हुआ है? BD का मान हमारा यहाँ पर निकल के आया हुआ है 20। तो यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे, 20 लिखेंगे। √3 है तो √3 बराबर AB का वैल्यू पता है? हाँ, AB का वैल्यू क्या है? 20 मीटर है, जो कि भवन की ऊंचाई है। तो AB बराबर लिख लेंगे 20 प्लस में AC का वैल्यू क्या है? AC ही हमारा जो है संचार मीनार की ऊंचाई है। तो संचार मीनार की ऊंचाई AC है, तो AC के जगह पर क्या लिखेंगे? H लिखेंगे, क्योंकि H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके जगह पर AC के जगह पर H ले लेंगे। बट्टे में क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें किसी तरह क्या निकालना है? H का वैल्यू निकालना है। तो जब H का वैल्यू निकालना है तो हम इसके नीचे कुछ नहीं मानेंगे, 1 मान लेंगे। कुछ नहीं दिया है तो H दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले और नीचे वाले से ऊपर वाले। तो 20 में √3 में गुणा होगा तो क्या होगा? 20 √3 होगा। 1 में 20 प्लस H में गुणा करेंगे तो 20 प्लस H होगा। 20 √3 है, 20 प्लस H है, तो इसको क्या करेंगे कि 20 को इधर लेके आ जाएंगे। 20 ये प्लस में है तो 20 इधर माइनस में आ जाएगा। 20 √3 20 प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो इधर माइनस में आएगा। तो -20 हो जाएगा। इधर बचा क्या? राइट साइड में केवल H बचा है, तो H लिख देंगे। 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी, यानी कि दोनों पद में 20 दिया हुआ है। तो जब दोनों पद में 20 दिया हुआ है तो 20 को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो 20 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 20 निकाल देंगे। तो जब 20 √3 में से 20 निकाल दिए तो बचा क्या? केवल √3 बचा। माइनस है तो माइनस, और ये 20 था और 20 हम निकाले भी हैं, यानी कि 20 निकाल दिए कॉमन में, तो 20 बटे 20 कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। कॉमन का मतलब ही होता है भागा देना। तो 20 में से 20 डिवाइड कर दिए, 1 बच गया, बराबर में H बचा। यानी H का वैल्यू कितना निकल के आया? 20 √3 - 1 निकल गया। और H क्या है? संचार मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमें फाइनल आंसर पता हो गया कि संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 है, और यही हमें पता करना था। तो लिखेंगे H बराबर 20 √3 और -1। संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1। एस वैल्यू जो है वो संचार मीनार की ऊंचाई माना गया है स्टार्टिंग में ही, और एस का वैल्यू आया है 20 √3 - 1। तो संचार मीनार की ऊंचाई भी क्या होगी? 20 √3 - 1 इतना मीटर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि संचार मीनार की ऊंचाई निकालना था और संचार मीनार की ऊंचाई निकल के हमारा आ गया। अब इसमें सवाल को पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या है, निकालना क्या है। भवन की ऊंचाई दिया तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम H का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट H का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हम छोटे वाले त्रिभुज में से लेके पहले हम आधार निकाल लिए। आधार निकालने के बाद हम H पर पहुंच गए, और H आसानी से बड़े वाले त्रिभुज में लेके निकल गया, क्योंकि H लंब का पार्ट था और लंब tan में आता है और आसानी से निकल गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।